मुझे पता है तुम लोग अभी क्या कर रहे हो। तुम अपने हाथों में फोन को लिए हुए एक प्यारे से अंडररेटेड यूट्यूबर की वीडियोस देख रहे हो एक्स्ट्रा नाम के। एंड तुम लोगों को पता है मुझे ये सब कैसे पता, बिकॉज तुम सब 10,000 लोग, 10,000 तो है नहीं वैसे, बट तुम सब 10,000 लोग एक मैट्रिक्स में फंस चुके हो, एक लूप होल में। तुम इस टाइम से बाहर ही नहीं जा सकते, तुम एक टाइम के बीच में फंस चुके हो। अरे कहना क्या चाहते हो? हाँ तो तुम इससे पहले मुझे गालियां दो कि तू क्या बकवास कर रहा है। देखो मुझे रोज इस टाइप का कंटेंट आ रहा है, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ। रोज मेरी फीड पे आइंस्टाइन के वहाँ के 36 बिरादरी का 37वां नंबर का एक प्राणी आ जाता है जो कि अपने आप को साइंटिस्ट, कभी पायलट, कभी कुछ भी बना लेता है, बीइंग जॉनी सिंस। बट हाँ वो अपने आप को कुछ भी बना लेता है, कुछ भी बकवास शिट बोल देता है। बहुत जल्द एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ मर्द शादी नहीं करेंगे। बस पीछे क्या? कुछ भी सीरियस म्यूजिक लगा देगा। हाँ तो मैं बात कर रहा हूँ कुलदीप सिंघानिया की, जो कि पहले मोटिवेशनल स्पीकर था, बट अब वो एक्टिंग करके डीप शिट करने की कोशिश करता है, पर उसकी शिट में कुछ भी कुल मिला के डीप नहीं होता। तो कुलदीप में कुछ भी डीप नहीं है सिवाय वन थिंग के, जो कि है मेरा उनके लिए प्यार। क्योंकि मेरे चैनल की फर्स्ट वीडियो थी कुलदीप सिंघानिया के ऊपर, जो कि वैसे प्राइवेट है, बट स्टिल ये बंदा वो है जिसको मैंने सबसे पहले रोस्ट किया। तो हमारा प्यार कुलदीप भाई कुछ इस तरीके से, तो मैं आप पे एक अच्छा पोगी सा रोस्ट बनाऊंगा। कुलदीप भाई हो सकता है आपको इस रोस्ट के बाद मोटिवेशन की जरूरत पड़े, तो आप जाके अपनी पुरानी वीडियोस मत देखना, बिकॉज वो भी आपके आजकल के कंटेंट की तरह टट्टी ही है। 100 बार सोच लेना। तो आज हम रोस्ट करेंगे एक ऐसी कंटेंट क्रिएटर को जो कि व्यूज के लिए किसी भी सिनेरियो पे वीडियोस बना सकता है एंड तुम्हारे इमोशंस के साथ खेल सकता है। तो वी आर गोना टॉक अबाउट द अपॉर्चुनिटी सीकर एके कुलदीप सिंघानिया। हाँ तो बेसिकली मैं क्या कह रहा था कि कुलदीप तुम जितनी कोशिश करते हो बातें डीप करने की, वो शायद उतनी डीप होती ही नहीं है। कुलदीप तुलना की नॉट डीप, कंटेंट स्लॉपी, होता लॉजिक फ्लॉपी, थॉट्स की बातें पर डेप्थ थोड़ी शॉर्टी, जितनी सोच तेरी उससे बड़ी मेरी प्रॉम्प्टी। एको चैम्बर में ट्रुथ को डिस्टॉर्ट करे, हाइप का ओवरडोज, रील में ट्रस्ट को अबॉर्ट करे, कंटेंट हटा दो तो मोल का थेफ्ट करे, इफेक्ट करे, व्यूज के लिए इमोशनल लेफ्ट करे, वेट करे आइस को कुलदीप बन जा मेरी बाइको फैक्ट को खींचता फिर फिक्शन में रंग डाले, नॉर्मल बात को ट्विस्ट करे, हर एंगल में भ्रम पाले, प्लेन क्रैश को बनाए कंटेंट, देन वीडियो सेकंड क्लिक बेट से रील्स फॉल सेंटिमेंटल, असली में कंटेंट और डॉक्यूमेंटल। तो मैं साफ बोलूं मैं क्या बोल रहा हूँ। टिकटॉक में क्लिप देते ट्रिप दे, स्लिप करे, फैक्ट को फ्लिप करे, क्लिक में ट्रिप करे, स्क्रिप्ट जैसे ग्लिच करे, पिच करे, थ्रिफ्ट करे, पिक करे, लिप मेरे सिंक करे लिप मेरे सिंक, इसलिए मिथ पिक करे डिबेट जैसे बेट अपडेट में क्लिक बेट सो डिफेक्ट से लेट थॉट्स को फैब्रिकेट, क्लिप को रेप्लिकेट, वर्ड को एग्जैजरेट, पिच पर डोमिनेट, आई डोंट हेजिटेट, दिस इज योर फिट एटर मेलेट तेज जैसे 1000 को करे वो 8। So spiritual pitch but critical stage, visual reach but original reach, truth या preach या content leacher, साथी प्याले बन गया seeker creature। हम सभी का एक ना एक अनोइंग दोस्त ऐसा जरूर होता है जो कि आगे फालतू का साइंटिफिक ज्ञान देगा। मतलब मान लो तुम पूरा फ्रेंड ग्रुप गोवा में घूम रहे हो, बट सडनली वो जैसे ही आएगा और फिर जाके तुमको बोलेगा अरे तुझे पता है 8 मिनट पहले सूरज डूब चुका है, वो तो बस लाइट हमें लेट से दिख रही है। बस उसी एक अनोइंग फ्रेंड की तरह कुलदीप सिंघानिया का पूरा कंटेंट है। इस बंदे के लिए कुछ भी चीज नॉर्मल हो ही नहीं सकती। मतलब कुछ ना कुछ तो मल्टीवर्स, लूप होल, टाइम डायमेंशन प्रिंसिपल, हम समय में फंसे हुए, समय हम में फंसा हुआ है, क्वांटम एंटेंगलमेंट, कुछ ना कुछ तो होगा ही। वो चीज नॉर्मल है ही नहीं। जैसे कि ये वाली वीडियो देखो, या तो हिस्ट्री अपने आप को रिपीट करती है या फिर हम किसी सिमुलेशन में हैं। ऐसा क्या मिल गया? अब्राहम लिंकन को 1846 में कांग्रेस के लिए इलेक्ट किया गया था, जॉन एफ कैनेडी को 1946 में, एग्जैक्टली 100 साल बाद। दोनों को फ्राइडे के दिन गोली मारी गई थी और दोनों के सिर में गोली लगी थी। लिंकन के बाद आए एंड्रू जॉनसन बॉर्न 1808 और जेएफके के बाद आए लिंडन बी जॉनसन बॉर्न 1908, अगेन एग्जैक्टली 100 साल बाद। अब खुद सोच, क्या इतना सब कुछ सिर्फ एक कोइंसिडेंस हो सकता है या फिर हम लोग सच में किसी सिमुलेशन या फिर टाइम लूप में है? अच्छा मानता हूँ ये कोइंसिडेंस था, पर तब भी इसमें क्राइम पेट्रोल के साइड कैरेक्टर वाली एक्टिंग करने की क्या जरूरत थी? और तुझे तो प्रेसिडेंट बनने की जरूरत भी नहीं, तो बस ऐसी एक वीडियोस पोस्ट करता रहे, तू गोली ऐसी खा लेगा। गलत मत समझो, मैं हाजमे की गोली की बात कर रहा हूँ। No, God, please, no! क्योंकि हक तो रहा ही वैसे मेरी फीड पे। स्कूल में बच्चों से पिरामिड ऑफ गीजा के ये राज छुपाए क्यों गए? स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है? 2,99,792 किलोमीटर पर सेकंड और पिरामिड ऑफ गीजा के कोऑर्डिनेट्स हैं 29.9792 डिग्री नॉर्थ, एग्जैक्टली सेम डिजिट्स सेम ऑर्डर। 4,500 साल पहले ये सब कैसे हो सकता है? हमें तो बस स्कूल में यही पढ़ाया गया है कि इन पिरामिड्स के अंदर मम्मीज़ को रखा जाता था। ना कोई मम्मी मिली अंदर, ना कोई राइटिंग। एक मम्मी खुफू की कॉफिन चेक भी करी, एकदम खाली। क्या ये पिरामिड्स कोई टाइम कैप्सूल का डोरवे हो सकते हैं जो अल्ट्रा मॉडर्न सिविलाइजेशन ने हज़ारों साल पहले बनाए हो इस धरती पे आने के लिए? ये तो पता नहीं, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जो कुछ भी हम बच्चों को अभी तक पढ़ाया गया वो पूरी तरीके से सच नहीं है। कुछ ऐसी एंशिएंट टेक्नोलॉजीज़ हैं जिनके राज हमसे अभी तक छुपाए गए हैं। वाह क्या एक्टिंग कर रहा है।
अबे चल हिस्ट्री टीवी 18 पे एंशिएंट एलियंस मैंने भी देखा है, चौथी में सीख गया हूँ ये सब। देखो जो भी इसने इन्फॉर्मेशन दी वो आधी सही है और आधी गलत है, बट मेन बात है कितने नाटक से दे रहा है भाई, सर्कस देखने थोड़ी आया हूँ। देखो मैं किसी भी फालतू बात के पीछे इंटेंस म्यूजिक लगा के अगर बोल दूं तो वो सच नहीं हो जाएगी। जैसे तुम्हें तुम्हारी क्रश पसंद करती है और तुम्हारी 12 LPA की जॉब है और तुम्हारे पेरेंट्स तुमसे प्राउड है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लो काम करो। तुमको लेटेस्ट कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट का कांड पता है जिसमें वो एक CEO अपनी मैनेजर के साथ ही अफेयर में पकड़ा गया? मुझे भी डर लग गया उसके बाद, बट नेवर माइंड। तो उस पे भी इसने वीडियो बना दी। मेरा प्यारा अपॉर्चुनिटी सीकर, इसको जहाँ कंटेंट दिखता है बेचारा घुस ही जाता है कैसे ना कैसे। बहुत जल्द एक ऐसा टाइम आएगा जहाँ मर्द शादी नहीं करेंगे। क्या बोल रहे हैं तो? अभी रिसेंटली एस्ट्रोनॉमर का CEO एंडी बायरन कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में अपनी बीवी के ऊपर चीट करता हुआ पकड़ा गया था। हाँ, बुरा लगा उसकी वाइफ के लिए, मुझे भी। लेकिन अब ये देख, मीडिया ने इस पूरी न्यूज़ को सिर्फ एक एंगल से दिखाया। बेचारी वाइफ, बहुत गलत हुआ उसके साथ, मर्द हमेशा गलत होते हैं, डिवोर्स के बाद उसे कितना पैसा मिलेगा, सारी सिंपैथी सिर्फ वाइफ के साथ, विच इज ओके। हाँ तो लेकिन जिस HR लेडी के साथ उस CEO ने चीट किया, क्रिस्टिन कैबिट, वो भी तो शादीशुदा थी एंड्रू कैबिट के साथ। व्हाट एग्जैक्टली? हमें से किसी को मालूम ही नहीं है, क्योंकि किसी मीडिया हाउस ने उसके हस्बैंड एंड्रू कैबिट के पेन को कभी कवर ही नहीं किया। जब हस्बैंड चीट करता है लोग भयंकर गुस्सा दिखाते हैं, लेकिन जब वाइफ चीट करे लोग शायद सही कह रहा है। तो मर्द भी टूटते हैं अमित, उन्हें भी दर्द होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मर्द के आंसुओं की कोई वैल्यू ही नहीं होती, ना लोगों के दिलों में और ना लॉ में। अबे फिर से मेल कार्ड खेल दिया, लाइक करना ही पड़ेगा। अबे भड़वे न्यूज बनी इसलिए थी बिकॉज एक बड़ी कंपनी के CEO ने अपनी मैनेजर के साथ वाइफ को चीट कर दिया था। तो काइंड ऑफ CEO वाज द मेन अट्रैक्शन ऑफ द होल सिनेरियो एंड उसकी मैनेजर, एंड उन दोनों में भी CEO मेन था, तो इसलिए उसी के अराउंड न्यूज रिवॉल्व करेगी ना। बट मेल कार्ड खेलना भी तो जरूरी है ना लाइक्स के लिए कि 1980 में अनमैरिड हमारे प्लीज लाइक कर दो, मेल्स के साथ बुरा हो रहा है। बुरा तो सही में हो रहा है, लड़की अपनी एक्सक्लूसिव मेंबरशिप बेच के वायरल हो रही है और मैं यहाँ पे अपने घुटने दिखाने के बाद भी नहीं। साले तभी मेरा माफ करना, गुस्से में इधर उधर निकल जाता हूँ। प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब। अच्छा तुम्हें लग रहा होगा कि जेंडर बेस पे वीडियोस बना के लाइक्स कमा रहा है, बट ऐसा नहीं है। ये हर चीज पे वीडियोस बना रहा है, हर लिटरली एवरी ट्रेंडिंग टॉपिक पे, यहाँ तक कि चाहे वो एथिकल हो भी और ना भी। जैसे कि अहमदाबाद एयरप्लेन क्रैश, देखो माय कंडोलेंस टू दी पैसेंजर्स हु लॉस्ट देयर लाइव्स एंड मे गॉड गिव स्ट्रेंथ टू देयर फैमिलीज। पर जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ ना, अभी प्लेन क्रैश हुआ ही था, इसने 3-4 घंटे में ये वीडियो डाल दी। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI 171, टेक ऑफ के बाद इंजन 2 फेल हो गया है, ऑल्टीट्यूड होल्ड नहीं हो रहा, रिक्वेस्टिंग इमीडिएट रिटर्न, मीटे। AI 171 अंडरस्टूड, आपको रिटर्न का क्लियरेंस मिल गया है। करंट ऑल्टीट्यूड और हेडिंग क्या है? बस 625 फीट पे है, कंट्रोल रिस्पांस बहुत स्लो है, हेडिंग 040 रखने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद हम रनवे तक ना पहुंच पाए। ओह माय गॉड। Copy that AI 171, turn left 020, I repeat turn left 020। अब सिर्फ 2 नॉटिकल माइल्स दूर है रनवे से, सारी इमरजेंसी टीम स्टैंड बाय पे है, डू नॉट पैनिक। दोनों इंजन फेल हो गए, अब हम ग्लाइड मोड पे, फोर्स लैंडिंग करनी पड़ेगी। लोकेशन मेघानी नगर, लेकिन वो तो एकदम डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। आखिरी रिक्वेस्ट, अगर बात करते करते सिग्नल लॉस्ट हो जाए तो प्लीज़ मेरी बेटी से कह देना कि पापा उससे बहुत प्यार। आपको कुछ नहीं होगा, हम सब आपके साथ हैं, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि मदद करने की। भाई प्लेन का ब्लैक बॉक्स मिलने में ही 4 से 5 दिन लग गए थे, एंड उसके बाद ही पता चला था कि बस पायलट के मेडे बोलने के अलावा और कोई टाइम था ही नहीं। पर कुलदीप सिंघानिया भाई के हिसाब से तो मतलब पायलट ने सब कुछ बता दिया कि इंजन फेल हो गए है, मेरी बेटी को मेरा सलाम कर देना, और मरते मरते मौन। कहा तो हमें इस एक्सीडेंट पर मौन रखना चाहिए और कुलदीप भाई कंटेंट में मौन कर रहे हैं। देख कुलदीप, अगर तुझे वीडियो डालनी थी तो तू 1-2 दिन के बाद भी डाल सकता था, बट तुम लोगों को बताऊं लिटरली ये वीडियो उसी दिन आई जिस दिन एयरप्लेन क्रैश हुआ था। एंड तुम अगर इस वीडियो को अच्छे से देखो ना मैच्योर ऑडियंस की तरह, तो तुमको दिखेगा इसमें सारी वो चीजें हैं जो कि सिंपैथी बटोरने के लिए ATC से बातचीत, प्लेन में क्या गड़बड़ हुई है कि बस मेरी फैमिली को बता देना मैं उनसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। देखो मैं बताता हूँ इस कंटेंट में ज्यादा गलत क्या है। अगर हम एक्चुअल ब्लैक बॉक्स का डेटा देखें फ्रॉम द फ्लाइट, तो हमें पता चलेगा कि अपने लास्ट मोमेंट में भी दोनों पायलट्स अपनी फैमिली के बारे में नहीं सोच रहे थे, वो सिर्फ प्लेन एंड उसमें बैठे पैसेंजर्स के बारे में सोच रहे थे। तो उन पैसेंजर एंड पायलट के लास्ट मोमेंट को भी इसने कंटेंट की तरह यूज कर लिया एंड किसी और नैरेटिव से ही दिखा दिया जस्ट टू गेट सम लाइक्स। और ऐसा फर्स्ट टाइम नहीं है, और भी प्लेन क्रैशेस के ऊपर इसने वीडियो बनाई है। टोक्यो कंट्रोल, दिस इज JL 8696। हे भगवान, बस सेफली लैंड हो जाए। अहमदाबाद टावर, दिस इज फ्लाइट AI 171। टोक्यो कंट्रोल, दिस इज JL 8696। कंटिन्यूअसली केबिन प्रेशर लूज कर रहे हैं। और प्लेन के नाम पे अपनी चेयर के नीचे डिल्डो लेके बस उसको वाइब्रेशन मोड पे डाल देता है। अबे साले प्लेन की टर्बुलेंस है या गरीब रथ की ट्रेन, इतना थोड़ी हिलेगा प्लेन। और ये फालतू की साइट की प्रमोशन भी करता है जिनमें ज्यादातर स्कैम्स ही होते हैं, और उन प्रमोशंस को भी CID के एक सस्ते प्लॉट ट्विस्ट की तरह गंदी सी एक्टिंग में दिखा देगा। ओह माय गॉड, 1500 के शूज सिर्फ 29 रुपए में। सस्ते पता है क्यों मिल रहे हैं जूते? तेरे सर पे मारने को। आप शायद मेरी चप्पल देख रहे हैं।
फिल्टर देख रहे हो लड़के का, पिंक गाल। और ब्रांड्स, तुम इसको ब्रांड डील्स दे भी क्यों रहे हो? बिकॉज जिस तरीके की एक्टिंग से ये ब्रांड प्रमोशन कर रहा है, मैं इससे 50 रुपए का लॉटरी का टिकट तक ना खरीदूं। और यहीं पे हमारे कुलदीप भाई फनी कंटेंट भी बनाते, आई मीन कोशिश करते बनाने की। इतनी प्रैक्टिस करने के बाद भी कैसे पकड़ गए? क्या करूं, मैं भी ऐसे प्रैक्टिस करूं डिसलाइक करने की आपकी हर एक वीडियो कुलदीप भाई। 2.3 मिलियन लाइक्स है भगवान। 2.3 सीखो कुछ सालो, सीखो। देख रहे कितना फनी कर दिया। मतलब कुलदीप भाई चैनल बंद कर दो यार, मतलब लोग मर जाएंगे इतना हंस हंस के। आप खुले घूमो ही मत, आप समाज के लिए खतरा बनते जा रहे हो। मैं तो कहता हूँ आप पुरुष ही नहीं हो, आप तो महापुरुष। अनबिलीवेबल। अब क्या हुआ? ये है 1941 का कैलेंडर और ये है 2025 का कैलेंडर। एग्जैक्टली सेम डेट्स, सेम वीकेंड्स और शायद सेम श्राप। 1941 20th सेंचुरी का ब्लडीएस्ट और सबसे ट्रैजिक ईयर था। वर्ल्ड वॉर 2, मास किलिंग ऑफ सिविलियंस, बॉम्बिंग्स, स्टारवेशन, जेनोसाइड, क्या कुछ नहीं था उस साल में। और 2025 देखा तूने? कैलिफोर्निया फायर, महाकुंभ स्टैम्पीड, पहलगाम अटैक, आरसीबी स्टैम्पीड, अहमदाबाद प्लेन क्रैश। कोई कोइंसिडेंस नहीं है अमित, हम एक टाइम लूप में हैं। ईयर 1941 इज रिपीटिंग इटसेल्फ, लेकिन इस बार और भी खतरनाक तरीके से। देख रहे हो कुलदीप भाई ने कुल मिला के फिर से डीप शिट करने की कोशिश करी। अबे 2014, 2003, 1997, 1986, 1975 और भी बहुत सारे कैलेंडर सेम थे 2025 के, बट नहीं तो काटनी है ना। और हर 6, 11, 28 साल में, आमतौर पे 28 साल में कैलेंडर अपने आप को रिपीट करता ही है डिपेंडिंग ऑन द लीप ईयर। पर इस कॉन्स्पिरेसी पगलू को कैसे बताया कि बेसिक मैथ्स भी पढ़ लेना चाहिए था अपनी 6th 7th क्लास में। देख कुलदीप भाई, हर एक चीज को ना ऐसे कॉन्स्पिरेसी और एक डार्क डीप फैक्ट्स बताने से वो चीज कूल नहीं हो जाती। वो कुछ चीजें कुछ कॉमन ही होती है, उसको कॉमन ही रहने दिया कर, जैसे तेरा कंटेंट। तो इस टाइप की वीडियो से पहले कुलदीप सिंघानिया था एक मोटिवेशनल स्पीकर जो कि मोटिवेशन देखता था। पता है किस टाइप की? इस टाइप की। मुझे पता है इस दुनिया की सबसे एक्सपेंसिव लिक्विड कौन सी? कटिंग चाय, फ्री की दारू। अरे तो फिर क्या, खली का मूत। तो फिर क्या है? एक इंसान के आंसू। अच्छा, जिसके अंदर सिर्फ 1% पानी होता है और 99% फीलिंग्स होती है। इसलिए किसी को हर्ट करने से पहले 100 बार सोच लेना। कुलदीप अगर चीखना मोटिवेशन होता ना तो मेरी एक्स दुनिया की सबसे बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर होती व्हेन वी वर ऑन बेड। कुलदीप सिंघानिया की रिसर्च टीम में मेरे पड़ोस के अंकल है जो कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी सर्टिफाइड है। कुलदीप भाई, हर ट्रेजेडी में व्यूज की अपॉर्चुनिटी ढूंढना ये कंटेंट क्रिएशन नहीं, कंटेंट का पोस्टमार्टम है। न्यूज देखो तो नींद आती है और टीवी देखो तो आलस, और कुलदीप सिंघानिया के वीडियो देखो तो गुस्सा हो रहा था भाई। हाँ, तो लास्ट कुछ दिनों से जब मैं डेटा कलेक्ट कर रहा हूँ तो मुझे कुलदीप सिंघानिया की जितनी भी वीडियोस आई है तो उसकी वजह से अब मुझे साथ कुछ भी छोटी सी घटना भी घटती है ना, मुझे लगता है किसी एलियन या फिर यूनिवर्स का मैसेज है कि जा एक्स्ट्रा कुछ काम कर ले। हाँ देखो, तो इस वीडियो के लिए इतना काफी है एंड जाके किसी को भी हेट देने की जरूरत नहीं। एंड कुलदीप सिंघानिया का तुम वीडियो देख रहे हो तो बेसिकली किसी भी सेंसिटिव टॉपिक पे उसी टाइम वीडियो मत बनाओ, और इस नैरेटिव से तो बिल्कुल मत बनाओ कि मैं सिंपैथी गेन करके व्यूज कमा लूंगा, क्योंकि इंटरनेट आपको कब गाली दे दे आपको नहीं पता ना। आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ एज इंटरनेट नाउ। साले चादर मोड़, झोपड़ी के, बल्ब एलईडी के, पेंचो। हाँ, सो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना और जाके डिस्कॉर्ड भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे मैं आता रहता हूँ, बातचीत होती रहती है। मेरी पुरानी वीडियोस भी देख लेना, वो भी काफी मस्त है। और 10K सब्सक्राइबर्स करा दो फॉर माय फर्स्ट Q&A। तब तक के लिए सबको बाय बाय और चुम्मी ले लो। साफ साफ बोलो मैं क्या बोल रहा हूँ। टिकटॉक में क्लिप देते, ट्रिप दे, स्लिप करे, फैक्ट को फ्लिप करे, क्लिक में ट्रिप करे, स्क्रिप्ट जैसे ग्लिच करे, पिच करे, थ्रिफ्ट करे, पिक करे, लिप मेरे सिंक करे, करे लिप मेरे सिंक, इसलिए मिथ पिक करे, करे करे डिबेट जैसे बेट अपडेट में क्लिक बेट सो डिफेक्ट से लेट थॉट्स को फैब्रिकेट, क्लिप को रेप्लिकेट, वर्ड को एग्जैजरेट, पिच पर डोमिनेट, आई डोंट हेजिटेट, दिस इज योर फिट, आई टर्म या लेट जैसे 1000 को करे वो